as the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step. अगर आप भी एक सोशल पर्सन है, सोशल पर्सन मतलब बहुत सारे आपके फ्रेंड है, ग्रुप सर्कल आपका बहुत बड़ा है, रिश्तेदार भी बहुत है, बहुत रिश्तेदार भी है, और आपकी लाइफ एकदम मतलब हैप्पीली कि आप बस एंजॉय करते हैं लाइफ में, होटल में खाना खाना, मूवी देखना, आउटिंग करना और गेट टुगेदर करना, ये सब आपकी ऐसी लाइफ है, तो आप बहुत ही गलत ट्रैक पर है, बहुत ही गलत ट्रैक पर है। आपकी ट्रेन दूसरी पटरी पे चल रही है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सर्कल, उन सब में ये बाकी सब एक्टिविटी हो गई, उन सब में ना आप ज़रा शांति से सोच के देखिए कि उसमें आप खुद कहाँ हैं, आप खुद उस जगह पर कहाँ हैं। और उस जगह पर होना मतलब कि आप हर वक्त गेट टुगेदर में या फ्रेंड्स में हर वक्त सिर्फ आप एंजॉय ही करते हैं क्या? कभी ऐसी सिचुएशन नहीं है ये कि कुछ किसी ने कुछ बोल दिया हो, या रिश्तेदारी में या तो फिर फ्रेंड्स में कुछ ऐसी बात हो गई हो, किसी को बुरा लग गया हो आपके बात करने से, या आपने कुछ बोल दिया हो, ये होता है। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो तो वो आज से बंद कर दीजिए। आप सबके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने परिवार को देखिए कि आपके हस्बैंड, बच्चे, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए, ऐसे नज़दीक के रिश्तों से ही रखिए। बाकी काका, मामा, चाचा, बुआ, ये सब इतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं रिश्ता कट करने को नहीं बोल रही हूँ, पर ये मतलब ऐसे कि हाँ बस ऐसे ही बैठे हैं, फ़ोन घुमा लिया, हाँ मौसी क्या कर रही हो, हाँ काकी हाँ काकी माँ क्या कर रहे हो, हाँ बुआ आप क्या कर रहे हो, ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए। तो ये नहीं करना है, ये बंद कर देना है। कल मैंने जो बताया था कि मौन हो जाना है, तो मौन हो जाना है मतलब फालतू में क्यों। हाँ, अगर किसी का कुछ ऐसा है कि भाई किसी की तबीयत ख़राब है या कुछ ऐसा है तो 2 मिनट कॉल करके बात कर लीजिए, बात ख़त्म। पर फ़ोन के ऊपर भी हम लोग घंटों घंटों तक बातें करते हैं, तो ये सब छोड़ दीजिए। और बोल रहे हो ना कि सबके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। और सेकंड है आपके फ्रेंड्स। आपका फ्रेंड सर्कल 10-12 लोग है, मेरा भी था, खुद का था, 10-12 लोगों का ग्रुप था। तो फ्रेंड्स में क्या होता है कि आज इसको कहीं जाना है, अरे चलोगे मेरे साथ, हाँ मैं फ्री हूँ, चलो मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। फिर कोई दूसरा बोलेगा कि अरे आज मुझे ये ज़रूरत है, आज आप आओगे, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उनको बोल देते हैं, तो कभी हमारा काम ना होते हुए भी हमें उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है, जो कि आपका टाइम वेस्ट ही है। तो मैं ये बोलूँगी कि दोस्त रखिए, पर दोस्त का सर्कल भी आपका बहुत बड़ा है, तो उसको भी आप छोटा कर लीजिए। और तीसरा है वो है कि आपकी लाइफ का जो गोल है, कुछ तो गोल होगा ना,
आपकी लाइफ में, कि या फिर बस ऐसे ही हम खाओ पियो अपना काम करो सो जाओ, बस मूवी देखो बाहर घूमने जाओ, यही हमारी लाइफ है? क्या हम इसीलिए आए हैं यहाँ पर? इसीलिए तो नहीं आए होंगे। कुछ तो भगवान ने हमें धरती ऊपर जन्म दिया है, तो भगवान ने कुछ तो सोचा ही होगा हमारे लिए। तो क्या है वो भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है, हमें क्यों भेजा है धरती के ऊपर, वो हमें जानना है। तो ये सब आप जैसे इन मतलब सारे रिश्तेदारों समाज नातों से आप थोड़ा सा दूरी बना लेंगे, फ्रेंड्स से भी थोड़ा हट जाएंगे, तो फिर आप अपने ऊपर ध्यान रख पाएंगे कि भाई आप यहाँ है क्यों, क्या पर्पज़ है आपका, या तो फिर आपका गोल क्या है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। उसके ऊपर आपको काम करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। तो ये है कि उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई एक हॉबी आपकी जो है, मतलब जो आपको अपने गोल तक जाने में आपकी सहायता करे, ऐसी हॉबी रखना। अभी किसी को डॉक्टर बनना है तो आप उस हिसाब से स्टडी करिए, ऐसे फ्रेंड बनाइए, तो आपको थोड़ा इजी वे हो जाएगा आपका। पर आपको अगर डॉक्टर बनना है और आप तो फिल्म स्टार की ऐसी सीरियलें बैठ के देख रहे हैं, टीवी सीरियलें देख रहे हैं, फिर कई सीरियलें देख रहे हैं, फिर इधर उधर बाहर घूम के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कि मेरा थोड़ा अलग है। तो एक तो या तो फिर आप ऐसी आपके हॉबी के आपके गोल के रिलेटेड जो है बुक्स एक बहुत अच्छे फ्रेंड है। वो दोस्तों को हटा के अब आप बुक्स को फ्रेंड बना लीजिए, अच्छी किताबें लीजिए, या तो फिर मोबाइल भी है, मोबाइल में भी ऐसे ही आपके रिलेटेड जो है उसमें रिसर्च करा कीजिए, उसका डीपली नॉलेज लीजिए। जैसे मुझे अभी योगा का है तो मैं अभी बस उसी में रहती हूँ। तो वो ये सब चीज़ें ना हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने में बहुत ही मदद करती हैं। क्योंकि देखिए समाज वो है, समाज किसी का भी नहीं होता है, किसी का भी नहीं, आज है कल नहीं होगा समाज। और किसी के भी ऊपर ऐसी अगर किसी के भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है तो समाज कोई बाजू में आके खड़ा नहीं रहता है, सिर्फ आपके परिवार वाले ही आपके पास होंगे। तो ऐसे समाज को छोड़ दीजिए। हाँ, जहाँ पर जाना ज़रूरी है जाके होके आए, फॉर्मेलिटी पूरी करिए और वापस आ जाइए, बाकी ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड का मैंने आपको बोला, तो 2-3 फ्रेंड ऐसे रखिए जो आपके लिए वो अवेलेबल रहे, और उन दोस्तों का चुनाव बहुत सही समझ के करिएगा आप। मैंने ये महसूस किया है कि जब आप ऐसे, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है भी नहीं ना, तो भी ईश्वर कहीं ना कहीं से आपके लिए उनको भेज देंगे, भले ही वो अजनबी हो आपके लिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि ये बात है 2024 की, मैं ऐसे ही एक दिन बैठ के मोबाइल चला रही थी, तो एक रील आती है मेरे सामने, और उस रील का हेडिंग होता है कि मैं इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य आत्माओं को नमन करता हूँ। मैंने जैसे ही ये सेंटेंस पढ़ा मैं रुक गई उधर, फिर जाके मैंने उनका पेज चेक किया, तो उसमें स्पिरिचुअल रिलेटेड ही सब था, क्योंकि वो एक महात्मा है। तो मैंने फिर उनको फॉलो करना चालू किया, तो हर दिन उनकी एक नई पोस्ट आती, हर एक दिन उनकी नई पोस्ट आती, और उनका ये हेडिंग तो होता ही है कि मैं ब्रह्मांड की सारी दिव्य आत्माओं को नमन करता हूँ। तो मतलब वो मुझे बहुत अंदर तक टच कर गया। तो फिर तब से मैं उन महात्मा को फॉलो करने लगी हूँ, और
मैंने 1 साल में ये रियलाइज़ किया, मैंने ये दुनिया उनकी नज़र से देखी। वो क्योंकि वो तो महात्मा है, तो वो तो हर एक में ईश्वर का वास ही समझेंगे। हम तो अभी उतने नहीं हैं, पर थोड़ा थोड़ा अभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये हो गया। और उनको मैं जानती ही नहीं थी, मैं नहीं जानती थी उनको। और दूसरे जो मेरे फ्रेंड है, वो तो काफ़ी टाइम से मेरे दोस्त है। वो जब हमारा बिजनेस, जब मेरा ये साड़ी का बिजनेस था, तब से हम लोग एक दूसरे के टच में थे, ऑनलाइन टच में थे। फिर हम लोगों ने 2022 में एक ट्रिप किया था, लेडीज़ ट्रिप। तब हम सब लोग पहली बार सब साथ में मिले ऐसे। बहुत अच्छा ट्रिप था वो, हमारा लाइफ टाइम मेमोरी है वो तो तब वो साथ में थे। तब वो जब हम लोग ट्रिप पर थे तो वो सब ऐसी बातें किया करते थे, क्योंकि वो तो इस योगा के फील्ड में, और उनका तो लेवल अभी काफ़ी हाई हो गया है। तो वो तब ऐसी बातें किया करते थे ना, तो हम लोगों को सबको ऊपर से जाता था, और हम उनके ऊपर हंसते थे कि क्या आप भी ये सब बातें, पागल हो आप क्या, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, एंजॉय करो ना, एंजॉय करो ना। तो हम उनको ऐसे ही बोला करते थे। तो वो तो अपनी मस्ती में रहते थे। तो फिर हमारी लाइफ में जब ये फेज़ आया, हम इस रास्ते पे जब से चलने लगे, तब हमको आज उसका महत्व समझ आ रहा है कि हम भी उनको तब से फॉलो कर लिए होते तो इतना जो दुख हमें झेलना पड़ा, हमें तकलीफ़ हुई, वो नहीं हुई होती। पर कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी था लाइफ में, क्योंकि जब आपको कोई तकलीफ़ आती है ना, अंदर तक टच करती है ना, तभी आप ईश्वर के पास जाते हैं, वरना ऐसे ही नहीं जाते। भगवान को भी आप नहीं बुलाते हो। तो अच्छा हुआ जो भी हुआ वो। तो बोल रहे हो ना कि जब हम इसमें आए तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार तब फॉलो कर लिए होते तो इतना टेंशन नहीं होता। और मैं बोल रही हूँ ना, आप मेरी बात सुन रहे हो ना, तो आप में से भी कई लोगों को अभी मैं पागल ही लगूंगी, मेरी बातें ऊपर से ही जाएंगी। पर मैं तो नहीं बोलती कि भाई किसी के टाइम में वो किसी की लाइफ में भी वो टाइम आए। पर हाँ, ये बोलूँगी कि भाई ईश्वर के पास जाने का रास्ता आप चुन लीजिए, क्योंकि हमें लास्ट में तो वहीं पर ही जाना है। गलत ट्रेन मत पकड़िए, सही ट्रेन पकड़िए, सही ट्रैक पकड़िए और चल दीजिए। तो वो फ्रेंड की बात कर रही हूँ। तो वो एक बहुत अच्छे रेकी हीलर है। तो जब मेरे से ये सब कुछ मैं झेल नहीं पा रही थी, संभल नहीं पा रही थी मैं, तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया और फिर उनको बोला कि उनका नाम खुशबूबा है। मैंने उनको बोला कि खुशबूबा आप मुझे रेकी दोगे? तो उन्होंने हाँ बोला, क्योंकि कुछ देखिए, बाहर का अगर ज़ख्म होता है तो उस पर हम दवाई लगाएंगे, या तो उसके लिए हम मतलब कुछ भी करेंगे। पर जो अंदर के ज़ख्म होते हैं, तो बोला मैंने आपको, या तो फिर आप डॉक्टर के पास चले जाइए, पर डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं था। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है अभी। तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको रेकी दूंगी। तो उन्होंने रेकी देना चालू किया, और फिर धीरे 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 वो असर भी हुआ, बहुत अच्छा रिकवर भी हुआ। और आज आप सबके सामने हूँ मैं ऐसे। आप सबको ये स्टोरी लग रही होगी, पर ये स्टोरी नहीं है, ये सब मैंने खुद रियलाइज़ किया है, खुद ने। और जो जिस इंसान पे बीती हो ना, सिर्फ उसी को पता होता है कि ये सब कितना तकलीफ वाला होता है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का ये है कि आप दोस्त ऐसे चुनिए जो आपको हेल्प कर सके, सही में हेल्प कर सके। और फिर वो भी अध्यात्म में है, तो फिर उनसे भी बातें ऐसे होती रहती है। कहीं पर भी अटक जाते हैं तो उनका भी ऐसे लोगों से हम क्योंकि वो काफ़ी टाइम से है, तो उनका हम कहीं पर भी ऐसे अटकते हैं तो उनकी सलाह मशवरा कर लेते हैं हम लोग।
तो मेरा इन शॉर्ट कहना ये है कि आप ऐसे लोगों को चुनाव कीजिए जो आपके साथ इस यात्रा में आपका साथ दे, ना कि आपको पीछे खींचे। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स भी आपके जैसे ही होंगे ना, तो वो आपको है ना उनका सपोर्ट मिल जाएगा कि आपके पैर लड़खड़ा रहे, पैर रखूँ या ना रखूँ, तो वो आपको हाथ पकड़ के एक स्टेप आगे चलाएंगे। ठीक है, तो वो मेरे फ्रेंड का मैंने बोला था, वो बहुत अच्छे रेकी हीलर है। अगर किसी को ज़रूरत हो रेकी की, आप भी ऐसे किसी ट्रॉमा में हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी। क्योंकि ये सब चीज़ें होती है, रियल में होती है ये सब चीज़ें। और जो तीसरे नंबर पे मेरे फ्रेंड है, वो तो मेरे तो नहीं, वो तो अभी कई लाखों लोगों के फ्रेंड है, प्रेमानंद जी महाराज। मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया, मोबाइल में देखती रहती, टीवी में लगा के देखती रहती, सुनती रहती। और फिर उनको उनका सुन सुन के तब जाके मैं, ये बहुत लंबा टाइम चला, पर तब जाके मैं वहाँ से बाहर निकल पाई हूँ। तो सही लोगों का साथ मिलना आपके लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। फालतू के लोगों में और फालतू के दुनिया के चक्करों में, नाटकों में मत पड़िए। अपने लिए टाइम निकालिए, अच्छे दोस्त बनाइए और आपकी लाइफ का जो गोल है उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। बहुत टाइम वेस्ट हो गया अभी तक हमारी लाइफ में, बहुत हमने टाइम का वेस्ट किया है, अब वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि कल जाके हमें फिर पछतावा ना हो कि अरे यार हमने तो बर्बाद कर दिया। तो थोड़ा अपनी लाइफ में सीरियस हो जाइए कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। कुछ तो भगवान ने सोचा होगा हमारे लिए, तो वो ढूंढिए कि आपकी डेस्टिनी क्या है, वो आप ढूंढिए। और बोल रही हूँ ना, ये दुनिया के नाटकों से दूर रहिए। दुनिया और समाज तो वो है, उनको जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ ही जाएंगे। हमें उनके लिए अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं खड़ा ही हूँ इधर आ जा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जब बुलाए तब चले जाइए, पर उनके लिए खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तेदार हो गए, समाज हो गया, तो फिर क्योंकि देखिए कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला है, सबको अकेले ही जाना है। और सबकी डेस्टिनी यही है, उस परमात्मा से मिलना लास्ट में। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इन सब के पीछे। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और बोल रही हूँ ना, ये ध्यान आप तब दे पाएंगे कि जब आपका सर्कल छोटा होगा। क्योंकि देखिए बड़ा सर्कल होता है तो आपको सबको संभालना पड़ता है। सारे रिश्तेदारों को भी संभालना है, सारे फ्रेंड्स को भी संभालना है। और अगर आपका सर्कल छोटा रहेगा ना, तो आपके माइंड में उतना नहीं रहता है हाँ कि भाई चलो हो गया। तो आपका सर्कल थोड़ा छोटा बना दीजिए। रिश्ता कट करने को मैं नहीं बोल रही हूँ, बस यही कि सबके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए और उतना ध्यान अपने ऊपर चालू कर दीजिए आज से। तो ठीक है, तो आज बोल रही हूँ ना कि बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि आप में कुछ चेंज आ गया है, पर आपको चेंज यही लाना है। सबके लिए अवेलेबल नहीं रहना है, अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो ये है हमारा आज। कई रिश्ते ऐसे होंगे आपके जो टूटेंगे इस वजह से कि आप तो हमें टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, पर कोई बात नहीं, जाने देना सबको। सबका टाइम आएगा तो सब आ जाएंगे वापस। तो क्योंकि उन सब के पीछे हम अपने आप को खर्च करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमारा जो रियल फोकस है उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 6 डे ऑफ चैलेंज। बहुत अपने लिए टाइम निकाल के सर्कल छोटा बना लीजिए। अच्छे दोस्त, एक परिवार और आपका जो लाइफ का गोल है उसके पीछे पड़ जाइए। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। सब समय आने पर आपको सब वापस मिल जाएगा, इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा आपको। ठीक है, जय माता जी।